प्रभुपाद की। नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद दिव्यांग वेद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। गुरु परंपरा आचार्य वृंदो की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंदो की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी आचार्य वृंदो की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदो की। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन पर्वत की। श्री मथुरा वृंदावन धाम की। श्री द्वारका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा जमुना सरस्वती माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। भुवन मंगलकारी युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री राधा माधव शोकिबिंदो की। श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की। भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की। द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंदो की। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम्यामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी शतभक्त्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय जागृत ये जानवी माता। हरे कृष्णा, everybody welcome in our weekly Bhagavad Gita Sunday class. So we were reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, second chapter, contents of the Gita summarized. Verse number 33 we completed last week. We'll start from verse 34. अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् कथयिष्यन्ति ते वयम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः सम्भावितस्य चाकीर्ति मारणाद् अतिरिच्यते मारणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् कथयिष्यन्ति ते वयम् सम्भवितस्य चाकीर्तिः सम्भवितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते. मरणादतिरिच्यते. People will always speak of your infamy, People will always speak of your infamy. and for a respectable person, And for a respectable person, dishonor is worse than death. dishonor is worse than death. एकदम ठेस पहुंचा दिया उसके अर्जुन के जो अहंकार है उसमें ठेस पहुंचा दिया। भाई तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? ये तुम्हारे लिए डिसऑनर होगा, सम्मान हानि का कारण होगा, सम्मान हानि का कारण होगा। और जो लोग रेस्पेक्टेबल होते हैं, ये सम्मान हानि मृत्यु से भी बढ़कर होता है। সম্মান যদি নষ্ট হয়ে যায়, যারা সম্মানীয় ব্যক্তি তাদের সম্মানটাই যদি চলে যায়, তাদের বাঁচার আর কোনো তারা তাগিদ বুঝতেই পারে না। বা বেঁচে কি লাভ, जी कर क्या फायदा, मेरा सम्मान ही अगर चला गया। तो एक क्षत्रिय होने के नाते और जो सोशल स्टेटस जो था अर्जुन का, स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण जैसा इतना ऑप्युलेंस रहने के बावजूद भी अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन ये तुम्हारा असम्मान होगा। और क्या फायदा है, तुम एक सम्मानीय व्यक्ति हो, समाज का एक गण्यमान्य सम्मानीय व्यक्ति हो, तो तुम्हारा सम्मान ही नहीं रहेगा तो जीकर क्या फायदा होगा। Purport by His Divine Grace, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Both as friend and philosopher to Arjun, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. The Lord says, Arjuna, if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you a coward. कायर बोलेगा अगर तुम ये रणभूमि छोड़कर भाग जाओगे तो। And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you do better to die in the battlefield. मर जाओ, ये बेहतर है भाग जाने से। बेहतर होगा तुम मर जाओ, युद्ध करो, मर जाओ, भागना मत। क्योंकि क्षत्रिय कभी युद्ध क्षेत्र से भागता नहीं है। युद्ध का न्योता आता है तो क्षत्रियो को युद्ध करना चाहिए, यही है क्षत्रियो का नियम, ये पालन करो इसका। For a respectable man like you, ill fame is worse than death. So you should not flee for fear of your life. Better to die in the battle. That will save you from the ill name of misusing my friendship and from losing your prestige in society. So, the final judgment of the Lord was for Arjuna to die in the battlefield and not withdraw. तो आखिरी जो ये है भगवान का निर्देश जो है
कि या तो युद्ध करो नहीं तो मर जाओ, भागने से बेहतर होगा मर जाना। वर्स नंबर 35। भयाद्रनादुपरतं मां शन्ते त्वं महारथः येषं च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। भयाद्रनाद उपरतं मां शन्ते त्वं महारथः यशं च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. अरे लोग गलत सोचेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए हो, और तुमको छोटा सोचेंगे, वो लोग छोटा मानेंगे कि ये अर्जुन के बारे में इतना कुछ सुना था, ये तो बेकार का है, मामूली एक इंसान है। Insignificant they will think about you if you leave the battlefield. যদি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তাহলে তোমাকে ছোট ভাববে, তোমাকে ছোট করবে, সবাই বলবে ভয় পেয়ে চলে গেছে কাপুরুষ। পেয়ে গেছো, পাশেই ডিকশনারি বসে আছে। तो लोग insignificant सोचेंगे। Purport by His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Lord Krishna continued to give his verdict to Arjuna. Do not think that the great generals like Duryodhana, Karna and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. Krishna बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे कि कृष्णा ऐसे बोलना चाह रहे हैं अर्जुन को, तुम ये मत सोचो, तुम এটা ভেবো না যে ये लोग कर्ण और ये द्रोणाचार्य, ये दुर्योधन, ये सब सोचेंगे कि हाँ तुम करुणा करके कृपा करके छोड़ गए, मतलब कि क्या अपने लोगों से लड़ाई करेंगे, ये सोच के तुम भाग गए, ऐसा नहीं सोचेंगे। वो लोग सोचेंगे कायर भाग गया, हम लोगों से डर के भाग गया। আমাদের ভয় পেয়ে দুর্যোধন ভাববে দেখেছো কাপুরুষটা পালিয়ে গেল, এত নাম অর্জুনের চলে গেল, পালিয়ে গেল আমাদের ভয়। They will think that you have left out of fear for your life and thus their high estimation of your personality will go to hell. तुम्हारे संबंधे तुम्हारे बारे में जो ऊंचा सोच है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, लोग सोचेंगे कायर हो तुम। कहाँ ठेस पहुंचा रहे? जो आत्म अहंकार होता है एक क्षत्रिय का, वहां अभी मार रहे हैं। लक्ष्य क्या है? भाई हुक और क्रोक, चलो बैटलफील्ड में युद्ध करो, ये तुम्हारा ड्यूटी है। अभी हम लोग भी इसके बाद भाई हुक और क्रोक तुम लोगों को कोशिश करेंगे, और कोई ये नहीं। वी हैव स्टार्टेड बॉइलिंग द मिल्क। पानी को अगर अलग होना है तो प्लीज लीव द क्लास, और कंसंट्रेटेड होना है। इफ यू वांट टू बी सिंसियर, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड डिवोटी, प्लीज अटेंड द क्लास and attend the class very sincerely. Understand, Devaldev? Verse number 36. अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव समावृतम् ततो दुःखतरं नु किम्। Your enemies will describe you in many unkind words, and scorn your ability.
What could be more painful for you? What could be more painful for you? Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. कृष्ण चौंक गए, ये क्या कर रहे हैं? नॉन आर्यन की तरह। आर्य कौन लोग होते हैं? जो लोग सभ्य होते हैं, भगवान का ये निर्देश मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो लोग आर्य कहलाते हैं। और भगवान बोल रहे हैं, ये नहीं मान रहे। ये नॉन आर्यन जैसा काम कैसे अर्जुन के अंदर आ गया? अर्जुन के कैसे ये कर रहे? अवाक हो गए भगवान। Now in so many words he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. अभी जो पिछले कुछ श्लोकों में भगवान समझा रहे हैं क्या? अर्जुन तुम गलत हो, तुम सही रास्ते में आ जाओ, युद्ध करना ही तुम्हारे लिए सही होगा, तुम युद्ध करो। 37 बहुत आसान सा श्लोक है, छोटा छोटा पार्पट है, इसीलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वर्स नंबर 37। वर्स 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धय कृतनिश्चय। युद्धय कृतनिश्चय। श्योर कर रहे हैं, निश्चित रूप से तुमको युद्ध करना ही है। क्या बोल रहे हैं भगवान? ओ सन ऑफ कुंती, O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, and heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Therefore, get up with determination and fight. पहले भी बोल चुके हैं ये एक ही बात। जीतने से क्या मिलेगा? जीतले की पावे वो ही देखिए। अभी अभी रीडिंग पढ़े हैं हम लोग। चंद्रा ज्योति माता जी, जीतले की पावे अर्जुन? What will Arjuna get if he wins? সম্মান পাবে। আর একবার পড়ো তো কি লেখা আছে, সম্মানের কথাটা কোথায় লেখা আছে দেখি, পড়ো। वर्स 37 का ट्रांसलेशन है, ओ सन ऑफ कुंती, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets. मरने से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। जीतने से क्या मिलेगा? पृथ्वी, ये राज्य भोग करने का आनंद मिलेगा। क्या खराबी है? दोनों तो फायदेमंद है, দুটোতেই তো লাভ। তাহলে ভগবান এবার বলছেন যে যেটাই করো লাভ তোমারই হবে। Therefore get up with determination. हाँ माताजी, get up, yes, with determination and hear properly. ये है हमारा फाइट। किसके साथ फाइट है? ये मन के साथ लड़ाई है। ये मन, भगवान का बात चल रहा है, तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो? रहो और कान खुला रखो, ध्यान से सुनो। यही है हम लोगों का लड़ाई, मन के साथ। हमेशा ये लड़ाई चलना चाहिए। ये लड़ाई तो पढ़ाई के टाइम भी चलता है ना। मन तो इधर उधर भटकता है ना, भटकता है कि नहीं? पढ़ाई अच्छा होता है। सो इफ यू आर रीडिंग, सेल्फ स्टडी टाइम हम देख रहे हैं 6 घंटा 8 घंटा, कोई लिख रहे वेरी अटेंटिव स्टडी, मतलब ध्यान से पढ़ रहे। वो 6 घंटा 12 घंटा से भी ज्यादा होगा। कोई अगर 12 घंटा पढ़ेगा लेकिन उसका मन इधर उधर भटकते रह जाएगा, तो वो पढ़ाई अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। आउटपुट क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। जितना भी पढ़ेंगे ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ेंगे। ये 1 घंटा का बात, हफ्ते में 1 घंटा, वो भी नहीं होता है। भगवत गीता हम कितने देर पढ़ते? 45 मिनट 40 मिनट। क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं कि तुम युद्ध छोड़ के मत जाओगे तो लोग तुमको कायर बोलेंगे। युद्ध करो, चाहे उसमें हार गए तुम तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और तुम जीत गए तो इतना बड़ा राज्य मिलेगा। आराम से भोग करो। Even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight, for even being killed there
he could be elevated into the heavenly planets. যুদ্ধর আগে কি আর বোঝা যায় কে জিতবে কে হারবে? বোঝা যায় না থাকলেও এইটুকু শিওর যে জেতা হারা দুটোর ক্ষেত্রেই अर्जुन কোনো नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है अर्जुन को, लाभ ही लाभ। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि सुख दुख में कैसे, लाभ क्षति में कैसे रहना है इंसान। वर्स नंबर 38, वेरी इंपॉर्टेंट। If anybody wants to learn by heart, he or she can. सुखो दुःखे समे कृत्वा सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो लाभालाभो जया जयो ततो युद्धय युज्यस्य ततो युद्धय युज्यस्य नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुखो दुःखे समे कृत्वा सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। Once more, सुखो दुःखे समे कृत्वा, सुखे दुःखे समे कृत्वा नहीं, सुखे दुःखे नहीं, ये शुरू में मेरा गलती हो गया था। सुखो दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। Anyone from Prabhuji's? सुख दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो thou fight for the sake of fighting Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, without considering happiness or distress, loss or gain, loss or gain, victory or defeat, victory or defeat, and by so doing and by so doing you shall never incur sin. you shall never sin. पढ़ाई के मामले में हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि तुम सब लोग सिंसियरली पढ़ाई करो, चाहे किसी को नंबर अच्छे मिले चाहे किसी को नंबर कम मिले, उसमें वो हम फल के तरफ देख के नहीं करेंगे, लेकिन वी हैव टू स्टडी सिंसियरली। हम लोग का एफर्ट 100% होना चाहिए। जब वो नहीं रहता है तब जाके मन दुख लगता है कि क्यों एफर्ट क्यों नहीं देंगे। ऐसा कोई घर है कोई ऐसा यहाँ उपस्थित है जिन लोगों के घर वालों पेरेंट्स ख्याल नहीं रखते हैं? कोशिश तो सब पेरेंट्स करते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई में ये करे। किताब बोलो, हर चीज़, जितना भी मुश्किल हो, जितना भी कठिनाई आए, पैसा का कमी रहने से बाप माँ कभी लापरवाही नहीं करते, वो ला के देते किसी भी तरह। ऐसे हम देखे हैं, देखते हैं, सुने भी हैं। खुद कुछ ये अपना बहुत ज़रूरी चीज़ को ये सैक्रिफाइस कर दिया, नहीं मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए मुझको ये ले जाना है। तो भगवान भी यहाँ ऐसे ही बोल रहे हैं कि देखो विक्ट्री डिफीट, लाभ क्षति, ये सब के बारे में को सोचना नहीं है। तुमको अभी इतना मौका मिल रहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ, फिर भी ये इतना कुछ है तुम्हारे मैंने तुमको कितना कुछ अस्त्र मिला है, कितना पावरफुल हो तुम, योद्धा हो, फिर भी अगर तुम ये मन का थोड़ा कमजोरी की वजह से अगर तुम युद्ध से क्षेत्र से भाग जाओगे, ये ठीक नहीं रहे। एफर्ट 100%। ये युद्ध के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग संसार में क्या कर रहे हैं? ये भी एक युद्ध क्षेत्र है, संसार चलता है युद्ध। यहाँ भी हमको हायर अथॉरिटी का बात सुनना है, अपने बुद्धि से नहीं चलना है, संसार को चलाना नहीं है अपने बुद्धि से। हमेशा सरेंडर रहना है कि कृष्णा क्या बोलेंगे, कृष्णा की इच्छा क्या है, क्या करने से कृष्णा खुश होगा। भगवान वही बता रहे हैं अर्जुन को, तुमको फायदे का नुकसान का ये सोचना नहीं है, तुम युद्ध करो, मैं हूं, युद्ध करो। और भगवान का शरणागत होंगे हम लोग तो निश्चित रूप में युद्ध में जय हमारा ही होगा, क्योंकि जहां
जिस पक्ष में जिस पक्ष में कृष्ण रहते हैं वहां कभी पराजय का नाम का चीज आ ही नहीं सकता, जय तो होगा ही। इनडायरेक्टली भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं, डू दाउ फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। लड़ाई करना चाहिए एक क्षत्रिय होने के नाते, इसीलिए तुम लड़ाई करो। विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, ये मत सोचो ये लड़ाई करने से तुमको दुख होगा कि सुख मिलेगा, लॉस और गेन, लाभ होगा कि नुकसान होगा, विक्ट्री और डिफीट, जय होगा कि पराजय होगा। एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। ऐसे करने से कोई पाप नहीं लगेगा, तुम युद्ध करो। Purport by His Divine Grace, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। यहाँ श्रील प्रभुपाद बोलेंगे कि एक भगवान का भक्त जो होता है, भगवान का शरणागत भक्त जो होता है, जरा भगवान शरणागत, दोज हु आर सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण, वो लोग कैसे होता है। एक उदाहरण देंगे भागवतम से, शायद 11th canto. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. भगवान ये चाहते हैं कि ये लड़ाई हो और वो लोग मरे जो लोग अन्याय का साथ दिया था, वो लोग मरे इस युद्ध में, इसीलिए ये युद्ध होना चाहिए। There is no consideration of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna, is transcendental consciousness. वो एक शुद्ध चेतना है जिस चेतना से हम लोग हर काम करते हैं, किनके खुशी के लिए? भगवान कृष्ण की खुशी के लिए। अगर अभी से हम लोग ये कोशिश शुरू करेंगे तो देखेंगे ये जो आनंद हम लोगों को मिलेगा वो साधारण किसी आनंद से उसका तुलना नहीं किया जा सकता है, अंदर ही अंदर। क्योंकि हम मोस्ट पावरफुल पर्सन उनका शरणागत हो गए, वो जैसे चाहते हैं हम वैसे कर रहे हैं। ये जानने के बाद ही हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति आएगा। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है that everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. ये सोचकर जब इंसान काम करता है तो वो चेतना क्या होता है, कैसा होता है? शुद्ध होता है, ट्रांसेंडेंटल मतलब ये जो 3 गुण रहता है इसको पार कर जाएगा। तम रजो सत्व, ये सत्व गुण, ये मेटेरियल जो 3 गुण है ना, सत्व रजो तम, ये सत्व गुण है हाईएस्ट मेटेरियल क्वालिटी। इसको भी हम लोग ट्रांसेंड कर जाएंगे। ट्रांसेंड मतलब पार कर जाएंगे। पार करके क्या होगा? वो गुण को क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, सत्व गुण से भी बढ़कर। सत्व गुण किस में रहता है? ब्राह्मणों में, जो लोग ब्राह्मण होता है और एक्चुअल ब्राह्मण जो होता है। और वैष्णव विशुद्ध सत्व। वैष्णव हैज ट्रांसेंडेड all the 3 gunas, तमो रजो सत्व। सत्व मीन्स मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस को भी पार करके वैष्णव होता है एक स्टेज शुद्ध, प्यूरिफाइड मोड ऑफ गुडनेस। वेरी गुड। और जब ये स्तर पर कोई भक्त पहुंच जाता है, प्यूरिफाइड मोड ऑफ गुडनेस, विशुद्ध सत्व स्टेज में जब पहुंच जाते हैं कोई भक्त, तो क्या होते हैं? वो किसी के पास ऋणी नहीं होते। जो श्लोक यहाँ भागवतम का श्री प्रभुपाद बोले हैं, देवर्षि भूतत्व निनाम पितृणाम नकिं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मन ज शरणं शरणम गतो मुकुंदम परिहित कर्तम। मुकुंद के चरण में जो शरण ले लिए हैं वो किसी के ऋणी नहीं होते, चाहे वो पिता माता हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। क्योंकि वो व्यक्ति सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज मुकुंद। मुकुंद किसको बोलते हैं? किनको ये नाम मुकुंद क्यों हुआ भगवान का? मुक्ति ददाती इति मुकुंद। संस्कृत अगर ये इसको तोड़ा जाए, ये इसका मीनिंग मुकुंद मीन्स
Please take note. Please take note. Mukunda means mukti dadati iti mukunda. Dadati means one who gives. Dadati, दान करना. One who gives liberation. उनको कहते हैं मुकुंद. इसीलिए भगवान का एक और नाम है मुकुंद. So we'll read the purport. Lord Krishna now directly says Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. कृष्ण भावना में जो काम भी हम लोग करेंगे वो काम ये सब सोचकर नहीं करना चाहिए. ये काम में हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों का जय होगा. ये मेरे पड़ोस वाले ये तो भक्ति नहीं कर रहे फिर भी कितना अच्छा है. ऐसा आते हैं सोच? आते नहीं है. ये तो मांस खा रहे, ये उल्टा पुल्टा कर रहे फिर भी तो ये कितना हंसी मजाक में रहते. नहीं, अरे भाई वो हंसी मजाक और एक कृष्ण भक्त का हंसी मजाक और उसका खुश रहना डिफरेंट है. इतना डिफरेंट, इतना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है. उससे भी ज्यादा अगर कुछ है तो वो है. एंड वी कैन कंसीव दिस फर्क, दिस डिफरेंस व्हेन वी विल बिकम गुड डिवोटीज, प्योर डिवोटीज. नहीं तो वही बीच में लगेगा कि यार ये वो पड़ोसी तो अच्छा ही है, बिरयानी मटन खाते हैं हम लोग, तो ये एचर बिरयानी खाते हैं, क्या हुआ, वो तो आराम से हम लोग सुबह कीर्तन कर रहे हैं, वो तो हिंदी गाना सुन के अपना दिन शुरू कर रहे हैं. तो खराबी क्या है? वो तो ঠিক ঠাকই আছে, হাসি খুশি কিছু কত আনন্দে আছে. এরকম মনে হয় না চন্দ্রজ্যোতি মাতাজি? মনে হয় না? ভালো. ऐसा मन में भी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए. जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको ये जानना चाहिए दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गुडनेस. ये प्लेटफॉर्म है. सत्य रजतम गुण में जो लोग है ये कॉन्शियसनेस का तुलना किसी के साथ नहीं हो सकता. वन हु इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना जिनके अंदर जाग गए, उनका तुलना किसी के साथ नहीं हो सकता. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction, good or bad. अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम हम लोग करेंगे उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he a debtor to anyone, as one is in the ordinary course of activities. जैसे मामूली काम में क्या करते हैं, कोई अगर कुछ मिल गया किसी से तो एकदम आपके जैसा तो कोई नहीं, आप तो फरिश्ता बन के मेरे जिंदगी में आ गए. थोड़ा सा छोटा सा चीज मिले इतना ऋणी हो गए. मैं तो ऋणी हो गया, जिंदगी भर ये ऋण चुका नहीं पाऊंगा. फिल इन द ब्लैंक्स. ये रिकॉर्ड जहां अटक जाएगा ना हिंदी, वहां फिल इन द ब्लैंक्स कर देना. तुम लोग चुका नहीं पाएंगे. ऐसे हम लोग करते हैं ना. छोटा मोटा गिफ्ट मिल गया, हम तो आभारी हो गए, बाप रे बाप. और वो आदमी जो कृष्ण भक्ति थे, बेकार का आदमी था, उसके पास जाना नहीं है. चलो कितना महंगा चीज लाया गिफ्ट में, और क्या भाई दिन भर वही एक ही बात, फोन में एक ही बात, क्लास में एक ही बात, जप करो. और देखो ये कितना सुंदर एक साउंड सिस्टम ला दिया जिसमें हम हिंदी गाना सुन सकते हैं कितने अच्छे से. ये दुविधा में नहीं रहना चाहिए. बार बार ये सब उदाहरण क्यों दे रहा हूं? दुविधा में नहीं रहना चाहिए. जो लोग मेटेरियल हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, मेटेरियल चीजों को, जरूरत वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं, कभी उन लोगों को देखकर ऐसे दुविधा नहीं आना चाहिए. दुविधा मन में नहीं आना चाहिए कि वो लोग बहुत खुश है, लेकिन ही इज ग्रेटिफाइंग हिज और हर सेंसेस. दे आर ग्रेटिफाइंग हिज और हर सेंसेस. अपने इंद्रिय तृप्ति में ये कर रहे हैं. क्या है, हम लोग कितना मामूली इंसान है ना. कौन जानता है हम लोग थोड़ी नरेंद्र मोदी है फिर भी हम लोग बोल सकते हैं हम पीएम है या सीएम है. कितना छोटा एक मामूली इंसान है हम लोग, और एक दूसरे को इतना सोचते कि थोड़ा
खुशी मिल गया, आनंद मिल गया, तो सोचते बाप रे थोड़ा पैसा मिल गया, मैं तो शेर हो गया, राजा बन गया। नहीं, वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है। और जो सुप्रीम पर्सन है, उन सुप्रीम पर्सन के खुशी, उनको खुश करने के लिए जो कुछ भी काम हम लोग करेंगे वो हो गया रियल हैप्पीनेस। दैट ब्रिंग्स रियल हैप्पीनेस। ऐसी ये जो श्लोक भागवतम से श्रील प्रभुपाद बोले हैं, श्रीमद् भागवतम 11.5.41, देवर्षि भूतप्त निनाम पितृणाम नकिं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहित कर्तम। ये श्लोक का अर्थ क्या है? एनीवन who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor. कोई ऋणी नहीं रहता है, वो कभी किसी के पास ऋणी नहीं रहता है। কারোর কাছে ঋণী হয় না যে একবার কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছে, মুকুন্দের শরণাগত হয়েছে। Nor is he obliged to anyone, not the demigods, not the sages, not the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. किसी के पास वो ऋणी नहीं रहता है, सब ঋণ চুপ जाता है। সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যায় যখন কেউ মুকুন্দের চরণে আশ্রয় নেয়। ভেরি গুড। মুকুন্দ কথার মানে কি বললাম মাতাজি? মুক্তি প্লাস দদাতি। মুক্তি দদাতি ইতি মুকুন্দ, মানেটা কি হলো? মুকুন্দ। হ্যাঁ, এবার ওটা তো মুক্তি দদাতি, আমি তো সংস্কৃত জানি না, আমি বাংলায় জানতে চাইছি তোমার কাছ থেকে, মানেটা কি মুক্তি? উইথ শ্লোক নাম্বার 38, and we will request everybody to learn this Bhagavatam শ্লোক also by heart. বলো। देवर्षि भूताप्त निनाम पितृनाम नाकिन करो नया रीचराजन सर्वात्मना यस्सर्णम शरीरनम गतो मुकुंदम परिहित गतम। वेरी गुड। कैसे याद हो गया तुमको? बहुत दिन पहले आप एक बार दिए थे, इसको याद कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये हमेशा हमारे मन में आता है, माता पिता बड़ा है ना कृष्ण बड़ा, माता पिता ने जन्म दिया है, अरे जन्म दिया है, हम लोग आभारी रहेंगे जिंदगी भर, ड्यूटी करेंगे, लेकिन दे कैन नॉट गिव लिबरेशन फ्रॉम दीज 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। दे सकते हैं क्या? मम्मी पापा नहीं दे सकते। मम्मी पापा गोद में बिठा सकते हैं, खिला सकते हैं, ये प्यार कर सकते हैं, लेकिन वो प्यार क्या है? मम्मी पापा किस लिए कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मुकुंद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, है कि नहीं? मुकुंद की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर मम्मी पापा करते तो क्या करते? संडे बज गया, संडे 7:30 बज गया, भागो जाओ क्लास में जाओ। तब जाके वो काम मम्मी पापा का क्या होता? मुकुंद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, मुकुंद को खुश करने के लिए। तब जाके वो मम्मी पापा भी मदद कर सकते हैं तुमको 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के बाहर जाने के लिए मदद कर सकते हैं। इसका मतलब तुम लोग ऐसा सोचकर मत जाना घर में कि हम लोग पेरेंट्स का अपमान कर रहे हैं। नहीं, पेरेंट्स हु आर कृष्ण कॉन्शियस, दे आर रियल वेल विशर्स फॉर देयर चिल्ड्रन, जो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, যিনি কৃষ্ণকে দেন, one who gives Krishna, he is the real well wisher। और वो वेल विशर से जो लोग ये देते हैं ना, करोड़ों रुपया भी अगर कोई लाके दे दिया है, तुम्हारा इतना बड़ा मुसीबत है, 1 लाख रुपया रखो, नहीं। इसमें हम एक कहानी बोले थे ना, एक टाटा बिरला का बेटा खो गया रास्ते में,